18 मई की रात की बात है। 24 साल का एक आदमी अनीश और 24 साल की एक औरत अश्विन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं पुणे के एक क्लब में। क्लब में ये जाते हैं, उसका नाम है बॉलर, और इस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर इसी रात को वेदांत और उसके 12 दोस्त कोसी नाम के एक पब में मिलते हैं। समय था रात के 10:40 जब वेदांत और उसके दोस्त इस पब के अंदर आए और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने जमकर पैसे उड़ाए कि खाने पानी का बिल 48,000 रुपए पहुंचे। इस समय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो वेदांत और उसके दोस्त शराब पी रहे। ध्यान देने वाली बात यह कि वेदांत की उम्र 18 साल से कम है, मिनिमम ड्रिंकिंग एज लिमिट से कहीं ज्यादा नीचे। रात के करीब 12 बजे ये पब वेदांत और उसके दोस्तों को सर्व करना बंद कर देता है, तो ये लोग इस पब को छोड़कर बाहर निकलते हैं। ये कुछ किलोमीटर दूर मैरियट स्वीट्स के एक क्लब में जाते हैं, ब्लैक नाम से। रात को करीब 2 बजे के आसपास वेदांत अपने 2 दोस्तों के साथ इस ब्लैक क्लब से बाहर निकलते हैं और अपनी इलेक्ट्रिक पोर्शे टाइकान की गाड़ी में बैठते हैं। इस गाड़ी में इनके घर के ड्राइवर भी मौजूद होते हैं। रात के करीब 2:30 बजे अनीश और अश्विनी भी अपने घर वापस लौट रहे थे, साथ में एक मोटरसाइकिल पर बैठ। इनकी मोटरसाइकिल कल्याणी नगर एयरपोर्ट रोड पर एक यू टर्न लेती है कि तभी दूसरी तरफ से वेदांत की पोर्शे आती है एक पिस्तौल की गोली की तरह। एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और कुछ ही पल में अनीश और अश्विनी की मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी, तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज दौड़ रही थी। इस टकराव के बाद इस गाड़ी की एयरबैग्स खुल जाते हैं और वहां आसपास खड़े लोग इस कोलिजन स्पॉट पर पहुंचते हैं। भीड़ के साथ थोड़ी धक्का मुक्की और सवाल जवाब के बाद वेदांत को पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाता है वहां खड़े लोगों के द्वारा, ये सोचते हुए कि 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में इस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। वेदांत अग्रवाल को ले जाया जाता है येरवाड़ा पुलिस स्टेशन, और इस घटना के सिर्फ 1 घंटे बाद एमएलए सुनील तिंगड़े रात के 3 बजे वहां पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वेदांत अग्रवाल एक बड़े ही रईस खानदान का लड़का है। उसके पिता बड़े जाने माने बिल्डर हैं, विशाल अग्रवाल, जो कि रियल एस्टेट कंपनी ब्रह्मा क्वार्ट को ओन करते हैं। सुनील तिंगड़े अजीत पवार की एनसीपी के एक एमएलए हैं, जो कि आज के दिन बीजेपी के साथ अलायंस में है। अगली दोपहर येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पर एक और बड़ी दिलचस्प घटना घटती है। एक मर्सिडीज की गाड़ी आती है, उसके साथ कुछ और गाड़ियां आती हैं, और उस मर्सिडीज की गाड़ी से एक बंदा बाहर निकलता है, हाथ में 6-7 पिज्जा के कार्टन लिए। पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद कुछ रिपोर्टर्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि अंदर पूरी दावत रखी जा रही थी, पिज्जा खिलाया जा रहा था। सुबह के करीब 6 बज जाते हैं जब तक सुनील तिंगड़े स्टेशन से बाहर निकल कर आते हैं, और कुछ घंटे बाद 8:26 पर 19 मई को एक FIR फाइल करी जाती है वेदांत के खिलाफ। किस सेक्शन पर इस FIR को दर्ज कराया जाता है वो अपने आप में एक अलग कंट्रोवर्सी है। इसे सेक्शन 304A के अंदर फाइल किया जाता है, ना कि सेक्शन 304 के अंदर। इन दोनों सेक्शंस में कुछ बुनियादी डिफरेंसेस हैं। सेक्शन 304A है डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो गई। इस सेक्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल की जेल। लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 304 कहता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कि आप ये जानते थे कि अगर आप ये गलती करोगे तो इससे किसी की मौत हो सकती है, और फिर भी आपने ये गलती करी, हालांकि ये मर्डर नहीं है। इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि मर्डर में एक डायरेक्ट इंटेंशन होता है किसी को मारने का, यहाँ वो नहीं है। इसलिए इस सेक्शन 304 की मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल की जेल। तो 304A और 304 में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपकी नॉलेज, आपकी गलती को लेकर। आप जानते हो आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो सकती है, या फिर आप नहीं जानते कि आपकी इस गलती की वजह से किसी की मौत हो सकती थी। कोई भी इंसान ऐसा है जो ये ना जानता हो कि इन इंटरनल सिटी की छोटी सड़कों पर 200 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलाने से किसी की जान जा सकती है। इसलिए ये सवाल उठता है कि 304A क्यों फाइल किया गया और 304 क्यों नहीं फाइल किया गया। क्या यहाँ एमएलए सुनील तिंगड़े का कोई इन्फ्लुएंस था इस रिकमेंडेशन में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वेदांत के दादाजी से हमें पता चलता है कि ये गाड़ी वेदांत के लिए एक तोहफा थी। FIR पर वापस आए तो वेदांत का एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है पुलिस के द्वारा, और यहाँ नोट करने वाली बात ये कि कितने बजे इस ब्लड टेस्ट को करवाया जाता है। सुबह के 11 बजे। उस इंसिडेंट के करीब 8 घंटे बाद। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी शराब पी रखी है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल 6 से 12 घंटे तक रहती है। यहाँ क्योंकि ब्लड टेस्ट 8 घंटे बाद कराया गया, तो शायद आप एक्सपेक्ट करोगे कि पॉजिटिव आया होगा ब्लड टेस्ट, लेकिन नहीं। ये ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया और इसके पीछे कारण है कि यहाँ एक और धांधली हुई।
जिस हॉस्पिटल में जाकर इस ब्लड टेस्ट को कराया गया, जिस डॉक्टर ने इस ब्लड टेस्ट को कराया, उसने असली ब्लड सैंपल कचरे के डब्बे में फेंक दिया और इसे एक दूसरे ब्लड सैंपल से रिप्लेस कर दिया। यानी कि ऐसे सैंपल पर यह टेस्ट हुआ जो कि ऑलरेडी साफ था। अग्रवाल परिवार ने इसे एक ब्लड टेस्ट के लिए 3 लाख रुपए की रकम दी थी 2 डॉक्टर्स को। एनडीटीवी की वेबसाइट पर यह आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके सोर्सेस के अनुसार यहाँ 3 लाख रुपए की रिश्वत दी गई डॉक्टर्स को ताकि वो ब्लड सैंपल्स बदल दे। इनके नाम है डॉक्टर अजय तिवारी और डॉक्टर श्रीहरि हलनोर। इन दोनों को अरेस्ट किया जा चुका है पुलिस के द्वारा। ये धांधली करने की कोशिश यहाँ खत्म नहीं होती। पुणे पल्स के इस आर्टिकल को देखिए। वेदांत अग्रवाल की माता जी ने अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि इस पूरे क्रैश का ब्लेम वो अपने सर पर ले ले। वेदांत के दादाजी तो एक स्टेप और आगे चले गए, ड्राइवर को धमकाने लगे ये कहकर कि तुझे मानना पड़ेगा उस रात को तू ही गाड़ी चला रहा था। पर थैंकफुली उस रात को इतने सारे विटनेसेस मौजूद थे कि ऐसा कोई स्टंट अटेम्प्ट नहीं करा जा सका। लेकिन इसके बाद आती है सबसे शॉकिंग चीज इस केस में, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेल देता है वेदांत को। बेल देते वक्त कहा जाता है कि वेदांत को सारे रूल्स और रेगुलेशन स्टडी करने पड़ेंगे और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो एक 300 शब्द का एसे लिखे रोड एक्सीडेंट एंड सॉल्यूशन के टॉपिक पर। बताओ, यहाँ पर इसने गाड़ी चलाकर 2 लोगों की जान ले ली और पनिशमेंट के तौर पर इसे कहा जा रहा है कि 300 शब्द का एसे लिखो। ये चीज इतनी शॉकिंग थी कि जब ये खबर आई पब्लिक में तो देश भर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर लोग बड़े तरीके से आउटरीच करने लगे। इस समय तक इस केस के अगेंस्ट आउटरीच अपनी पीक पर पहुंच चुका था। लोगों में गुस्सा बहुत था और बड़े से बड़े नेता इस मुद्दे को उठा रहे थे। लेकिन वेदांत जैसे लड़कों का क्या, एक अमीर खानदान में बड़े होने वाला लड़का जिससे वो सब कुछ मिला जो उसने चाहा। ढंग की एजुकेशन, पूरा परिवार, सारी प्रिविलेजेस, एक पोर्शेटी गाड़ी भी गिफ्ट में मिल गई 17 साल की उम्र। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को 18 साल से कम की उम्र पर गाड़ी चलाने देते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस। वो पेरेंट्स जिनकी खराब पेरेंटिंग की वजह से बच्चे ये हरकतें करते हैं। और वो पेरेंट्स जिनकी इंटेंशनल गलतियों की वजह से लोगों की यहाँ पर जामे जाती है। अगर इन 15-17 साल के क्रिमिनल्स को उतनी सजा नहीं दे सकते तो कम से कम इनके पेरेंट्स को तो उतनी सजा दो, क्योंकि वो तो एडल्ट्स थे जिन्होंने अपने बच्चों को ये सब करने दिया। There's a big update in the Pune Porsche case. It's about a 17-year-old boy who allegedly crashed his speeding car into a bike. अमीर घर का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। Who is also a son of real estate developer, killed 2 people by running them over with his Porsche car.